शासनपति श्रवण भगवान महावीर को वंदन नमन। पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री योगी राज जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज, सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर, अभी आपने श्री उत्तराध्ययन सूत्र की मंगलमयी देशना श्री विकास मुनि जी के द्वारा सुनी। भगवान की वाणी का अलग ही आनंद है, उसके सुनने का, पढ़ने का, उसको जानने का अलग आनंद है। बंधुओं, ये सुनने की बात रही। अब हम इस बात का विचार करेंगे, भगवान ने संदेश क्या दिया है। भगवान के संदेश को सुनकर आत्मसात करना है। बंधु और बहनों, उत्तराध्ययन सूत्र की अवतरणा कैसे हुई, अब ये किस तरह से अवतरित हुआ, ये सब बातें हम पूर्व में कह चुके। अब तो हमारा जो चर्चा का विषय है वह पहला अध्ययन है। वाचना आज आपने 7वें अध्ययन तक सुनी। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम एक एक अध्ययन को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। भाइयों बहनों, इस अध्ययन का नाम विनय श्रुत है, जिसमें विनय धर्म का ज्ञान दिया गया। विनय शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक है नम्रता और दूसरा है आचार क्रिया। ये दो इसके अर्थ हैं और आत्म कल्याण के लिए ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। अब बात बताई गई, संयोगों से जो मुक्त होकर साधु जीवन में जिन्होंने प्रवेश लिया है, उनके विनय धर्म को यहाँ भगवान बता रहे हैं। आनंद देश करे गुरु नमो बवाए कारय इंगियागार संपन्ने से विनीति मुच्चय। गुरु के आज्ञा और निर्देश
भाइयों बहनों, गुरु की आज्ञा और निर्देश का जो पालन करता है, जो आज्ञा है उसे स्वीकार करता है, और कितना गुरु के प्रति शिष्य समर्पित है, इंगियाकार संपन्न, वह गुरु के संकेत से ही उनके भाव को समझ जाता, संकेत मात्र से। अगर गुरु ने ऐसे देखा तो शिष्य यह समझ जाता है गुरु क्या कहना चाहते। बोलकर तो सब समझते हैं, पर संकेत मात्र से जो समझ जाए वह विनयवान शिष्य कहलाता है। बंधुओं, इस प्रकार का जो विनयवान शिष्य है वह आत्म कल्याण करता। साधु के जीवन में उसका आचार, उसकी क्रिया किस प्रकार की होनी चाहिए, क्योंकि विनय शब्द का अर्थ आचार भी है, तो यहाँ बताया गया, जहाँ सुनी पोई करनी, बड़ी अद्भुत बात कही। जीवन में सबसे बड़ा महत्व और ऊंचा स्थान सदाचार का होता। जहाँ जीवन में सदाचार नहीं है, उसकी सारी बातें, सारी क्रियाएं व्यर्थ होती। सदाचार जीवन के लिए परम आवश्यक है। किसी के जीवन में अगर सदाचार नहीं है, उसकी क्या स्थिति और क्या गति होती है। समझो क्या अद्भुत बात कह रही हैं। जहां सुने पोई करनी, ये जो बेचारे कुत्ते कुतियां आदि प्राणी होते हैं, अज्ञान प्राणी हैं, कई बार इनके कानों में पीप पड़ जाती, गल जाते हैं। जब ऐसा हो जाता है तो ये बड़े बेचैन परेशान होते हैं। किसी कुतिया शब्द यहां पर आया, उसके कानों में अगर पीप पड़ गई, वो बेचैन है, बेचैनी से इधर उधर भागती फिरती, किसी घर में घुसती है, बेचैन है। बंधुओं, कोई उसको आश्रय नहीं देता। आने से पहले ही भगाओ भगाओ, देखो कुत्ता कुतिया अंदर घुसा, भगाओ इसको। जैसी उसकी दशा होती है, ऐसे ही दुराचारी मनुष्य को कहीं भी आश्रय और शरण प्राप्त नहीं होती, कहीं भी शरण नहीं मिलती। बंधुओं, वो सब सर्वत्र से अनादर पाता है और निष्कासित होता है। उसकी मनोवृत्ति की बात बताई। जो दुशील असदाचार के मार्ग पर चलता है, उसकी मनोवृत्ति स्थिति क्या होती है। उदाहरण दिया यहां पर सूअर का। सूअर एक ऐसा प्राणी है जो गंदगी का भक्षण करता है, ऐसा प्राणी है। अब ये प्रकृति है उसकी, गंदगी की ओर जाता है, गंदगी को ढूंढता फिरता है। कहीं अच्छा भोजन पड़ा हो और
उसके आसपास कहीं गंदगी पड़ी हो तो सूअर गंदगी की ओर जाता है। जो असदाचारी है उसकी दृष्टि सोच हमेशा इधर उधर गंदगी की रहती, उसी तरफ वो सोचता है। उसका जीवन उस सूअर की ओर होता है जो अच्छे भोजन को छोड़ करके गंदगी की ओर जाता है, जो सदाचार धर्माचरण उसको छोड़ करके गंदगी की ओर जाता है। उसकी स्थिति ऐसी होती है। इन दोनों का विचार करके, सड़े कान वाली कुतिया का और सूअर का विचार करके, इन जो दुष्मार्ग हैं, ये जो बुरे रास्ते, गंदे रास्ते हैं, इनको छोड़ देना चाहिए। बंधुओं, जीवन में अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व है। श्रावक श्राविका अनुशासन के बिना घर नहीं चलता। जब सारे अपने अपने चलाने लगे वो घर नहीं चल सकता। जहाँ छोटे बड़े का विचार अनुशासन है। समाज अनुशासन के बिना नहीं चलता, देश अनुशासन के बिना नहीं चलता, कोई सभा समिति सोसाइटी कोई भी अनुशासन के बिना नहीं चलती। साधु जीवन के अंदर भी अनुशासन के परम आवश्यकता होती। अब यहाँ अनुशासन कौन रखता है? गुरु रखते हैं। गुरु निर्देश देते हैं, यह करो यह न करो। जब गुरु टोकते हैं, कहते हैं ये करो ये न करो, उस समय कई शिष्यों को बुरा सा लगता है। गुरु टोकते रहते हैं, मना करते रहते हैं। बंधुओं, मैं कहता हूं उत्तरायण सूत्र बड़ा अद्भुत और गजब है। क्या क्या शिक्षाएं दी। अनुशासियों ने कुपित जा, गुरु के अनुशासन से कभी दुखी मत बनो। वो तुम्हारे हित के लिए है, तुम्हारे भले के लिए है। वो जो कहते हैं उसे स्वीकार करो। खंती सेवेज्य पंडिये, उनके आदेशों को बहुत शांत भाव से स्वीकार करो। गुरु ने कह दिया, बस ठीक है, आज्ञा हो गई, ठीक है। और क्या कहा? खुड्डे से संसज्ञ, क्षुद्र और अज्ञानियों की संगति मत करो। श्रावक श्राविकाओ, ये केवल साधुओं के लिए नहीं, सबके लिए शिक्षा है। जो क्षुद्र जन हैं, जिनकी आदतें अच्छी नहीं हैं, प्रवृत्तियां अच्छी नहीं हैं, उनके साथ कभी मित्रता मत करो, उनके साथ मत बैठो। बुराई जीवन में आ जाएगी और जीवन खराब और दूषित हो जाएगा। और जीवन को बनाने के लिए क्या शिक्षा दी? माया चंडालियम काशी, गुस्सा मत करो। हाँ जी भाई और बहनों, क्या कहा भगवान ने? माया चंडालियम काशी, गुस्सा मत करो। कोई बात हो धैर्य से सुनो, धैर्य से कहो, क्रोध मत करो और ज्यादा मत बोलो, अधिक मत बोलो। जितना शांत रहोगे उतना जीवन सुखमय रहेगा। भगवान कहते हैं वाणी के विषय में, गुरु या बड़े कोई बात पूछें, क्यों भी क्या बात थी, ये क्या सुना, ये बात थी, तुम क्या कह रहे थे, क्या बात थी, या उसकी तुम्हारी क्या बात हुई थी, क्या हुआ, क्या बात थे, पूछें। तो यहाँ कहा कड़ंग कड़ेती भाषे जा, जो जैसी बात है वह गुरु के सामने सुस्पष्ट कह दे। छल कपट ने वो कुछ नहीं थे, बात तो कुछ नहीं थे, वो तो यूं थे, ये नहीं गुरु महाराज ये बात थी, ऐसे हुआ था। जहां शिष्य सत्यवादी होता है, घर में पुत्र और छोटे सत्यवादी होते हैं, उनका जीवन कभी बिगड़ता नहीं है। तो यहाँ कहा
कड़ंग कड़े थी भाषे, जो हुआ जैसा हुआ वैसा ही कह दे, किसी प्रकार से तोड़ मरोड़ कर उस बात को प्रस्तुत न करे। अब एक और उदाहरण यहां आया, बहुत सुंदर, जीवन को बनाने वाला उदाहरण आया। उदाहरण यहां पर अश्व का। दो तरह का अश्व, दो तरह के घोड़े होते हैं। एक घोड़े तो वो हैं जो स्वामी के संकेत मात्र से ही उसी तरह की प्रवृत्ति करते हैं। स्वामी का संकेत हुआ चलने का, चल दिए, संकेत हुआ रुकने का, वहीं पर खड़े हो गए, उसी तरह खड़े हो गए। और एक होते हैं दूसरे, उनको गलित अश्व कहते हैं, गलियारा भी उसको कहते हैं। क्या मतलब? अगर चलने का संकेत किया ना तो अड़कर खड़े हो जाएंगे और फिर ऊपर साटे पड़ेंगे, खूब मार खा के उसके बाद कदम उठाएंगे। एक वो होते हैं। बंधुओं, एक बार हम मेरठ से आ रहे थे बिहार करे हुए, पीछे से एक रेहड़ी जिसमें घोड़ा जुता हुआ था वो आ रही थी। अब वो घोड़ा टप 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 हमारे बराबर से निकल गए। वो ठीक है, इस बात पता कितनी चीजें निकलते, निकल गए। वो थोड़ी दूर आगे गए, वो घोड़ा जो था वो ऐसा ही था। वो घोड़ा उस रेहड़ी को लेकर के झाड़ियों में जा घुसा और वो चिल्लाते रह गए, और अरे गया 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 गया, झाड़ियों जाओ। फिर उसकी ये मार पड़ी, वो सड़क के नहीं दिया। आखिर मालिक उतरा, उसने लगाम पकड़ी, मुश्किल से खींच के सड़क पर लाया। हम आगे निकल गए और फिर चलना शुरू कर दिया उसने, फिर हमारे से आगे निकल गया। हम लगभग 10 किलोमीटर चले, यही तमाशा रहा। कभी वो आगे, कभी हम आगे, कभी वो पीछे, कभी कैसे। प्रवृत्ति है मार खाने की। उसके जो मारते, जब वो रास्ते के ऊपर आता, ये कोई जीवन नहीं।